हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस, और मैं आपको अपनी लास्ट वीडियोस में एग्जांपल नंबर 9 तक करवा चुकी हूँ। एग्जाम्पल नंबर 10 अभी मैं बीच में छोड़ रही हूँ। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करें ताकि हमारी फार्मूला पर अच्छे से पकड़ बन जाए, हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमें उन क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करना है। तो हम 7.4 के कुछ 10 से 15 क्वेश्चंस आई थिंक वी कैन अटैम्प्ट। तो हमने कुछ पर्टिकुलर फार्मूलाज किए थे जो मैं लास्ट वीडियोज में बता चुकी हूँ, उन्हें आप नोट भी कर लीजिए और थोड़ा क्विकली हम उनके हिंट्स लेते हैं और देखते हैं कि हाउ टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.4, इंटीग्रेट 3x² बाय x is to power 6 + 1 dx। तो देखिए 6 जो है वो 3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर मीन्स x 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, x³ की पावर 2, यानी x³ 2 बार आ जाएगा और x³ का जो डेरिवेटिव है वो 3x की 2 है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हम क्या करें, पुट x³ इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट 3x² dx इज इक्वल टू dt। देन आवर इंटेग्रल I विल बी, क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा 3x² dx डिवाइडेड बाय x³ होल स्क्वायर प्लस 1। एंड व्हेन वी सब्स्टिट्यूट दीज टू वैल्यूज हियर, तो ये बनेगा dt बाय, देखिए x³ को t लिया है तो t² प्लस 1। अब आप इन्हें देखिए, दिस इज द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ आवर आइडेंटिटी, और वो आइडेंटिटी क्या है उसे मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ। यूजिंग dx बाय x² प्लस a² इज 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाय a प्लस c। और इसके अलावा आप ये भी देखिए कि we all know that derivative of tangent inverse x क्या होता है, 1/1 plus x²। तो 1/1 plus x² का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स t प्लस c। देखिए हम पर्टिकुलर फंक्शन की इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम उस पर स्टिक हो जाए, हम उसी फॉर्मूला को पकड़ के बैठ जाए कि जी इसमें वो फॉर्मूला तो नहीं लगा, ये कैसे आ गया। ये सब इंटर रिलेटेड है, इन दोनों फॉर्मूलाज में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ a² है और यहाँ 1 है, इतना ही हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, अदरवाइज बोथ आर सेम। तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स t प्लस c। ये आपकी समझ पे अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप इसी से इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए और t की जगह अब आप रख दीजिए x³, तो इट विल बी टेंजेंट इनवर्स x³ प्लस c। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। Now come to the question number 2. This is I is equal to integrate 1/1 plus 4x² का अंडर रूट dx। अब अंडर रूट का हमने 3 आइडेंटिटी की है भाई लास्ट वीडियो में, और उसमें प्लस वाली एक ही आइडेंटिटी है। पहले हम आइडेंटिटी को ही लिखते हैं, ये है भाई x² प्लस a² का अंडर रूट, और ये है लॉग मॉड ऑफ x प्लस x² प्लस a² का अंडर रूट प्लस में भाई c आ जाएगा। ओके, तो अब इसमें और इसमें क्या कंपैरिजन है, हम कैसे इनको कंपेयर करें। तो ये देखिए कि ये x² है, बस यहाँ 4x² है, 4 किसका, 2 का स्क्वायर है, और a² की जगह 1 है, बस जस्ट फॉर्म चेंज। और देखिए a² प्लस x² इज ऑलवेज इक्वल टू x² प्लस a², तो इससे फॉर्मूला पे कोई भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/1 प्लस ये बन गया 2x का होल स्क्वायर का अंडर रूट dx। अब आप चाहें तो इस आइडेंटिटी को डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लॉग ऑफ x, लेकिन अब यहाँ x नहीं है, x की जगह क्या है भाई 2x है, तो यहाँ भी 2x आएगा, यहाँ भी 2x आएगा, और इंटीग्रेशन करते टाइम x का जो कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अदरवाइज आप क्या कीजिए, पुट 2x इज इक्वल टू t, then we get 2 dx is equal to dt, or we get dx is equal to भाई dt by 2। तो ये जो इंटेग्रल I है हमारा, ये क्या बन जाएगा, यहाँ dt
बाय 2 और ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का अंडर रूट और यही वाला फॉर्मूला हमारा लग जाएगा 1/2 लॉग मॉडुलस ऑफ टी प्लस अंडर रूट में ये टर्म यूं की यूं आ जाती है। बहुत ही इजी फॉर्मूला है याद करने के लिए ये वाला। अगर माइनस है तो भी एज इट इज रहता है, बस अंदर ही यहाँ माइनस आता है, बाकी पूरा यूं का यूं रहता है। तो टी को अब आप रिप्लेस कर दीजिए भाई। तो 1/2 लॉग मॉड ऑफ 2x बाय 1 प्लस 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर जो कि क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस सी। और ये मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया था कि अगर किसी बच्चे को समझ आ रहा है तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला हेयर। बट यहाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 2x रखिएगा और साथ में जो x का कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आएगा। क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.4। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस मैं आपको करा रही हूँ, अदरवाइज यू मस्ट ट्राई योर सेल्फ। तो डी 2 माइनस एक्स होल, ये तो 1 तो क्या है 1 का स्क्वायर और ये होल स्क्वायर में है, लीनियर है, लीनियर को हम सब चीज, ये अंडर रूट है भाई यहाँ पे। तो वही फिर से हम देखते हैं फटाफट से। 2 माइनस एक्स को मैंने रखा टी, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो 0, 2 का तो x का माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और यू कैन राइट डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। क्लियर? तो इस वैल्यू को यहाँ आई में पुट कर दीजिए। ये तो हो गया माइनस को, देखिए कांस्टेंट को हमेशा बाहर ले आया डी टी, और अंडर रूट 2 माइनस एक्स को मैंने क्या रखा है टी स्क्वेयर, और 1 का मतलब है 1 का स्क्वेयर, डिटो सेम फॉर्मूला माइनस लॉग मॉड ऑफ टी प्लस 1 प्लस टी स्क्वेयर का अंडर रूट प्लस टी, और टी की जगह आप क्या रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए 2 माइनस एक्स और यहाँ रख दीजिए 1 प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। अब 2 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, x माइनस 2 भी लिख सकते हैं, इससे हमारे क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस ए होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। वेट ए मिनट। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.4। ओके, तो i इज इक्वल टू 1/√9 माइनस 25x स्क्वायर dx। इसको करने के दो तरीके हैं। आप चाहें आइडेंटिटी को डायरेक्ट अप्लाई करना तो आप 25 को बाहर ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। अदरवाइज आप 5x को, देखिए ये 5 कहाँ से आया भाई, 25x स्क्वायर क्या है, ये 5x का होल स्क्वायर है, तो मैंने 5x को t रख देना है, वो और भी आपका इजी पड़ेगा। ये चीज़ आपकी और भी इजी पड़ती है। जिन बच्चों को अंडर रूट से कॉमन लेना समझ में ना आए वो ऐसे करिए। ये बन गया 9 और ये बन गया 5x का होल स्क्वायर का अंडर रूट dx। क्योंकि देखिए जितने भी फॉर्मूले हमने अपने लास्ट आइडेंटिटी उसमें लास्ट वीडियो में किए हैं, उन सब में जितने भी फॉर्मूले हैं उनमें सब में x सिंगल है, उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है। तो वो चीज़ अब आपको समझ आई होगी, तो आपको यूँ लगेगा कि भाई ये यहाँ 5 क्यों है, इस 5 को गायब क्यों ना कर दें, तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या कीजिए, पुट 5x इज इक्वल टू टी, व्हेन वी डिफ्रेंशिएट वी गेट 5 dx इज इक्वल टू dt। 5 को डिनोमिनेटर में ले जाइए, इट विल बी dt बाय 5। तो जो हमारा i है वो क्या बन जाएगा भाई, ये देखिए dx की जगह dt बाय 5 को मैं यहाँ बाहर ले आती हूँ, और ये देखिए 9 क्या है भाई 3 का स्क्वायर, और 5x को मैंने क्या रखा t स्क्वायर का अंडर। डायरेक्ट फॉर्मूला आपका बन गया है। कौन सा फॉर्मूला बन गया है भाई, ये बन गया है dx बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और ये है साइन इनवर्स x बाय a प्लस में c। क्लियर? कितना इजी क्वेश्चन है। ये हो गया 1/5 साइन इनवर्स t बाय 3 प्लस c, और t को रिप्लेस कर दीजिए 1/5 साइन इनवर्स 5x बाय 3 प्लस। ओके, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको 3 स्क्वायर,
देखिए मैं एक क्वेश्चन डायरेक्ट भी बता देती हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें शायद डायरेक्ट समझ आ जाए, तो एक बार मैं बताती हूँ कि हम इसको लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर का अंडर, और यहाँ मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट डी एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो इसे मैंने लिखा 1/3 का स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर का अंडर रूट बाई डी एक्स। क्लियर? तो अब हम इसको इसी फॉर्मूले से अगर डायरेक्ट करें तो ये हमारा साइन इनवर्स x बाय ए, ये टर्म जिसका स्क्वायर है वो बाय ये, तो ये टर्म तो 5x का स्क्वायर है, ये टर्म 3 का स्क्वायर है प्लस सी। अब आप एक छोटी सी बात याद कीजिए कि जब हमने एक्सरसाइज 7.1 की थी, इंटेग्रल की स्टार्टिंग की थी, तो जब भी किसी फंक्शन की इंटेग्रल में x के साथ अदर देन 1 कोई और कोफिशिएंट आ रहा था तो हम उसे डिनोमिनेटर में ला रहे थे। तो यहाँ x के साथ 5 है तो वो भी यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया, एंड यू कैन सी दैट बोथ आंसर्स आर सेम। ओके, ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से है। तो जिस बच्चे को जो मेथड इजी लगता है वो उस मेथड से क्वेश्चन को करने के लिए फ्री है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा मैं हिंट दे दूं इनका कि ये देखिए 3x बाय 1 प्लस 2x की पावर 4, यहाँ 4 है, ऊपर x है। थोड़ा सा ये ध्यान दें कि x किसके डेरिवेटिव से आता है, x स्क्वायर से, और ये स्क्वायर का स्क्वायर है। तो अगर हम x स्क्वायर को z रखें, t रखें, तो ये x dx हमारा dt या dz में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? और ये 2 को कॉमन ले दीजिए, या रूट में बदलना पड़ेगा, तो इस 2 को बाहर ले लीजिए। ओके, तो ये साथ में यहाँ dx है, तो ये बनेगा 1/2। 1/2 भी क्यों कर दो, 3/2, 3 बाहर 2 यहाँ से बाहर, तो ऊपर तो बचा x dx भाई, और नीचे क्या बचा, जब आप इस 2 को कॉमन लीजिएगा तो ये 2 बाहर आया, तो ये जो टर्म है ये तो बनेगी 1/2। कॉमन लेने का मतलब क्या है, 2 डिवाइड, भाग कर देना। इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 4। अब आप ये स्क्वायर का स्क्वायर है तो आप क्या कीजिए, पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू t, देन वी गेट 2x dx इज इक्वल टू dt, और वी गेट x dx इज इक्वल टू dt बाय 2। ओके, देन व्हाट विल बी आवर इंटेग्रल, i इज इक्वल टू, देखिए यहाँ ध्यान देंगे 3 एक टर्म को 3/2 एज इट इज x dx किसके इक्वल है, dt बाय 2, तो यहाँ dt बाय 2 बाहर आ गया। 1/2 को मैं लिख सकती हूँ 1/√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम सारे फॉर्मूले होल स्क्वायर के लिए कर रहे हैं। और x की पावर 4 को मैं लिख सकती हूँ x स्क्वायर का स्क्वायर, और x स्क्वायर को मैंने रखा है t, तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि देखें ना यहाँ से आ गया ना x की पावर 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये हमारा बन गया 3/4 dt बाय 1/√2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर विदाउट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टेंजेंट इनवर्स x बाय ए, 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाय ए। ये हमारी पहले ही क्वेश्चन में, ये देखिए पहले ही क्वेश्चन में हमारी ये आइडेंटिटी यूज हो चुकी है। अंडरस्टैंड? तो आपको बार बार लिखना है, बिकॉज यू आर इन अ लर्निंग प्रोसेस ना। तो ये बन जाएगा, देखिए जरा ध्यान से, ये हमारा हो जाएगा 3/4 1/a, a का मतलब 1/√2 टेंजेंट इनवर्स t बाय a का मतलब 1/√2 प्लस c। यहाँ आप आइडेंटिटी मेंशन कर देना यहाँ पर, ये ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा 3√2/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स √t प्लस में c। देखिए 4 का मतलब है 2 × 2, और 2 से √2 कटेगा तो √2 नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा 3/2√2। नहीं आए तो आप इसे एज इट इज भी छोड़ सकते हैं। 4 का मतलब है 2 × 2, 1 √2 से 1 √2 कट जाएगा, √2 बच जाएगा, और टेंजेंट इनवर्स √2 t का मतलब क्या है भाई हमारा x स्क्वायर
प्लस में क्या आ जाएगा c। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.4। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, I इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाय 1 माइनस एक्स की पावर 6 dx। मैं यहाँ केवल हिंट दे रही हूँ, आप एक्स क्यूब को टी पुट करके इस क्वेश्चन को प्लीज़ अपने आप कीजिएगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। ये भी मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ये देखते ही कई बच्चे तो कहाँ जल्दी कर जाएंगे कि नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है भाई, ऊपर एक्स माइनस 1 है तो हम ए माइनस बी ए प्लस बी लगा दें। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नीचे अंडर रूट है। ऊपर आप ये माने कि 2 टर्म है, माने कि है ही 2 टर्म ऊपर, और भाई नीचे 1 टर्म है अपनी, तो सेपरेट कर लीजिए पहले इसको। तो ये हो जाएगा एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स माइनस 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगी, आप खुद करिएगा। इसके अंदर आप एक्स स्क्वायर को टी पुट करिएगा और दोनों इंटेग्रल का जो आंसर आएगा उसे आप मिक्स कर दीजिएगा, तो यू विल गेट द सॉल्यूशन। क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं इतने देखिए 5 क्वेश्चन हमने किए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स किए हैं, तो उसके बाद हम इजीली कर सकते हैं। और प्रैक्टिस से ही मैथ्स आता है, आप जितना खुद करेंगे उतना ही आपका परफेक्शन होगा। मैं कराती हूँ, मेरा परफेक्शन होता है, तो प्लीज़ ट्राई योरसेल्फ। नहीं आता देन प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स, और मैं आपको 100% आपको सोल्यूशन करके दूंगी, चाहे मुझे स्पेशल वीडियो बनाना पड़े सोल्यूशन के लिए, बट प्लीज़ ट्राई योरसेल्फ। इसमें देखो ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे एक्स की पावर 6 है, तो क्या कीजिए एक्स क्यूब को टी पुट कर दीजिए एंड सॉल्व। और इस तरह का क्वेश्चन पीछे भी हमारा आ चुका है। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। मैंने बोला था 15 तक के क्वेश्चन हमारे लगभग 10 से 15, आई विल चेक कितने क्वेश्चन हो सकते हैं अभी। सीकेंड स्क्वेयर एक्स बाय अंडर रूट ऑफ टेंजेंट स्क्वेयर एक्स प्लस 4 डी एक्स। भाई टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वेयर होता है, तो इसमें भी क्या कीजिए टेंजेंट एक्स को टी पुट कर दीजिए। इसकी एक फॉर्म बता देती हूँ बस मैं, ये तो डी टी बन जाएगा, ये टी का स्क्वेयर बन जाएगा और ये 2 का स्क्वेयर। और अब आप इसको सॉल्व योरसेल्फ, अंडरस्टैंड? अब आप इसको खुद ही सॉल्व कीजिएगा। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा, ये जो क्वेश्चन है ये अभी हमने 9th एग्जाम्पल तक जो हमने किए हैं, ये देखिए एक बार मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाती हूँ। तो जो 9th एग्जाम्पल हमने किया था उनमें हमारे डिनोमिनेटर्स में जो भी टर्म्स हैं उनमें अंडर रूट नहीं आ रहा है, वो हमारे 10th एग्जाम्पल में आएगा। बट 9th के 3rd पार्ट में हमारा यहाँ अंडर रूट आया हुआ है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, इससे आपको 10th एग्जाम्पल करने में भी ईजी हो जाएगा। वी विल डू क्वेश्चन नंबर 10 now. I is equal to dx by x square plus 2x plus 2 का अंडर रूट dx आ चुका है भाई। देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि हमने 6 आइडेंटिटीज़ की हैं, जिनमें 3 आइडेंटिटीज़ में नीचे डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं है और 3 में अंडर रूट है, और सब का नेचर या तो ऐसा है या ऐसा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन पे कहीं अंडर रूट है कहीं अंडर रूट नहीं है। मीन्स 2 टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, जिनमें एक टर्म वेरिएबल का होल स्क्वायर है और एक टर्म कांस्टेंट का होल स्क्वायर है। इसको भी हमने, जब इस तरह की 3 टर्म्स आ रही हैं और उनके लिए हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, तो हमें इनमें कन्वर्ट करना है। इसे ऐसे ब्रेक करना है कि ये होल स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट हो जाए और वी आर लेफ्ट विद 2 टर्म्स ओनली। तो वैसे देखिए मुझबानी क्वेश्चन है, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, लेकिन फिर भी आई रिमाइंड यू, होल स्क्वायर बनाने के लिए मैंने क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो कि यहाँ है। आफ्टर दैट एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, तो एक्स का कोफिशिएंट है 2, उसका हाफ करते हैं तो 1,
का स्क्वायर 1 यहाँ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। भाई 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का मतलब मुझे यहाँ 1 चाहिए, तो मैं 2 में से 1 निकाल लेती हूँ। मीन्स ये देखिए दोनों बातें सही हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख दिया मैंने। क्लियर। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था भाई हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। भाई ये टर्म है हमारी, आप ध्यान से देखिए। अब मैं इसमें ये टर्म 1 ऐड करूं और 1 सब्ट्रैक्ट करूं। क्लियर। तो ये दोनों टर्म्स तो ये हो गई, और 2 में से 1 गया तो प्लस का 1 आया, और ये फिर से प्लस का 1 आ गया। समझ रहे मेरी बात को। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मतलब लास्ट में पहुंचना वही है हमने। कान को चाहे आप सीधा पकड़ लीजिए चाहे उल्टा पकड़ लीजिए, सॉल्यूशन वहीं जाके आपका ख़त्म होना है। तो जिनको ये चीज़ नहीं आ रही कि डायरेक्ट क्या कर दिया, तो आप ये ऐसे ही कर लीजिए कि एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर जोड़ दें और घटा। हम कर क्या रहे हैं, देखिए लॉजिक को समझिए आप। लॉजिक कहाँ है, वी वॉन्ट अ कंप्लीट होल स्क्वायर टर्म, और ये दोनों के साथ जब तक 1 नहीं आएगा ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनेंगी। हमें 1 चाहिए, वो उसके लिए हमें टेक्निक पता है। विदाउट टेक्निक अगर हमारी स्क्वायर पे कमांड है तो हमें पता है कि भाई 1 होता तो हमारा स्क्वायर बन जाना था। गॉट इट। तो वो मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया। तो वो आप कैसे भी के क्वेश्चन को कीजिए, यू आर फ्री, गलत नहीं होगा। तो ये जो बना ये बना x प्लस 1 का होल स्क्वायर। प्लस 2 में अब आप हैं तो ये होल स्क्वायर वगैरह के कॉन्सेप्ट यहाँ पर अब डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। x प्लस 1 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 3 टर्म्स आती हैं, प्लस 1 का होल। तो अब हमारे पास केवल 2 टर्म्स रह गई हैं। वी आर लेफ्ट विद 2 टर्म्स ओनली। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि x प्लस 1 को t पुट कर देते हैं, तो हमारा क्या आएगा, dx इज इक्वल टू dt, और ये आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, dt बाय अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। बार बार आ रहा है ये फॉर्मूला 1 बाय ए। 1 बाय ए की भी जरूरत नहीं बेटा, टेंजेंट इनवर्स x की जो टेंजेंट नहीं, सॉरी ये तो लॉग में आ गया, आई एम रॉन्ग। तो ये बन जाएगा लॉग मॉडुलस ऑफ टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस में भाई सी, और टी को रिप्लेस कर दीजिए। ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट प्लस में सी। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। आपको कोई भी डाउट है देन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी, और अगर आपको समझ आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस। थैंक यू स्टूडेंट्स।